जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय जयकार। साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्य प्रताप सिंह पर एवं आर्य प्रताप 647 इंस्टा चैनल पर, आर्य प्रताप सिंह फेसबुक चैनल पर। साथियों आप सभी कमेंट में जरूर बताएं आप सभी का स्वास्थ्य कैसा है और ठंड के मौसम में आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा किस प्रकार से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। किन समस्याओं का सामना आप ठंड के सीजन में कर पा रहे हैं, उन समस्याओं को लिखिए, उसका निदान करने का भी प्रयास आयुर्वेद और तमाम ऐसी औषधियां हैं जिनके तहत हम कर सकते हैं। तो फिलहाल साथियों आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं मंगलमय अभिनंदन है श्रीमती एवं श्री शिक्षण संस्थान के आधुनिक भारत के प्रश्नों की कड़ी में। 25 प्रश्न साथियों कल हमने पूर्ण कर लिए थे। अब हम 26वें प्रश्न से आगे की यात्रा शुरू करते हैं साथियों। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए 26वें प्रश्न पर चलते हैं। किस अधिनियम के प्रावधान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को ब्रिटिश महारानी के नाम से शासित किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1858 में। साथियों भारत परिषद अधिनियम 1858 तब लाया गया जब 1857 की क्रांति समाप्त हो चुकी थी। 58 की क्रांति को कुचल दिया गया था। साथियों एक तथ्य से आपको अवगत कराना चाहूंगा कि 1857 पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखे थे आदरणीय वीर दामोदर सावरकर जी ने। 1857 पर अगर किसी ने बहुत ही अच्छी दृष्टि से एक कोई किताब लिखी तो उनमें से एक वीर दामोदर सावरकर जी भी है। वीर सावरकर जी भी हैं, वीडी सावरकर जी भी हैं, जिन्होंने बेहतरीन जो अंडमान की जेलों में साथियों अंग्रेजों ने उन्हें कई सालों तक कैद रखा, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी लेखनी को नहीं छोड़ा। उन्होंने साथियों कालिख से जेल की दीवारों पर कई कविताएं देशभक्ति पर लिखी साथियों। तो एक महान सपूत थे वीर दामोदर सावरकर जी। वीडी सावरकर जी एक महान, बहुत ही महान सपूत थे देश के लिए, और एक देश के लिए बहुत ही कीमती अहम एसेट थे साथियों। एक रत्न के समान थे वीर दामोदर सावरकर जी अर्थात वीडी सावरकर जी साथियों। कलकत्ता में शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1726। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो कई सुधारों को शामिल करता है, किस रिपोर्ट सुधार के आधार पर पारित किया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को किस अधिनियम के तहत पेश किया? 1892 का भारत परिषद अधिनियम साथियों। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को कब पेश किया? तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम साथियों। भारतीय संविधान में संशोधन पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई? रिपोर्ट प्रकाशित हुई साथियों 1918 में। साथियों एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं क्योंकि कई जगह 1919 भी दिया रहता है, तो क्या इसमें कोई तथ्यात्मक भूल या गड़बड़ी तो नहीं हुई है साथियों? एक बार मैं चेक करके साथियों आपको सही डिटेल बता देता हूं साथियों। तो साथियों बिल्कुल सही है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो भारतीय संविधान में सुधार के लिए बनाई गई थी 1918 में प्रकाशित हुई थी साथियों। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज किस गवर्नर? अगर ये तथ्य आपको सही नहीं लगता है तो कमेंट में आप सही तथ्य को भी बता सकते हैं, क्योंकि हम मिलजुल कर ही 2047 तक भारत को विकसित बनाएंगे और खुद को शिक्षित बनाकर, खुद को संगठित रखकर और संघर्ष करते हुए साथियों। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो उन्हीं के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए साथियों हमें भारत को 2047 तक विकसित बनाना है, चाहे वो सरकारी नौकरी में जाकर अपनी सेवाएं देकर, चाहे प्राइवेट नौकरी में, चाहे रोजमर्रा के जीवन में कोई भी काम करके साथियों हमें कुछ भी करके 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। चाणक्य नीति कहती है कि साम दाम दंड भेद अपनाकर हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति करनी चाहिए। यदि हमारा लक्ष्य नेक है, यदि हमारा लक्ष्य समाज के हित के लिए काम कर रहा है तो साथियों। तो सवाल है साथियों, 31वां सवाल है, भारत का पहला मेडिकल कॉलेज किस गवर्नर जनरल के काल में स्थापित हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन वही थे जो कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो अंतिम वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन जी ही थे। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जी ही थे, जो कि गवर्नर जनरल तो नहीं साथियों, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय थे जो कि ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व भारत में करते थे साथियों।
भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन। साथियों, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए कई काम किया। स्थानीय स्वशासन वही है साथियों जो पंचायती राज प्रणाली आज आप सभी देख पा रहे हैं, वही उसी का विस्तृत रूप है। उसी का लघु रूप स्थानीय स्वशासन था, तो उसी का विस्तृत रूप आज नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, ये सब रूप देखने को मिलते हैं जो स्थानीय स्वशासन के रूप ही है साथियों। 1848 में गवर्नर जनरल बनने के लिए किसे लैप्स की नीति बनाई? लॉर्ड डलहौजी। लैप्स यानी हड़प नीति। आपने सुना होगा कि हड़प की नीति किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई। 1793 में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसीलिए इनको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, इनको पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनकी गाजीपुर में समाधि भी है साथियों। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग जो भारत के पहले गवर्नर। अगर साथियों मेरे वीडियो में कोई भी तथ्य आपको लगे, आपको जानकारी हो कि मैं वो तथ्य गलत बताया हूं, तो दर्शकों की जानकारी हेतु आप उस तथ्य को सुधार कर कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस तथ्य को सुधार कर, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ साथियों, मैं भी एक मानव ही हूँ, तो गलती मानव से हो जाती है, गलती होती है और मुझसे भी गलतियां होती हैं। तो उन गलतियों को सुधारने के लिए साथियों आप कमेंट में लिखिएगा कि आप तथ्य सही नहीं बताए हैं। और मैं आपका कोई सर नहीं हूं, मैं आपका एक अपना भाई हूं, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि हाँ भाई ये तुमसे गलती हुई है तो इसको सुधार करो। तो बिल्कुल आपका सुझाव बिल्कुल स्वागत योग्य है साथियों। तो फिर से इस सवाल को देख लेते हैं। 1793 में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे ने मुस्लिम कानून की पढ़ाई और शिक्षण के लिए मदरसा कहाँ स्थापित किया? तो मदरसा साथियों कलकत्ता में स्थापित किया गया। किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय एक तिकड़ी सुने होंगे साथियों, लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्रपाल जी। देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया और मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना की? चित्तरंजन दास जी। चित्तरंजन दास जी 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे साथियों। खैर अध्यक्ष अधिवेशन में अध्यक्ष थे, लेकिन जेल में रहते हुए इनकी अनुपस्थिति हो गई। लेकिन उस अधिवेशन के अध्यक्ष, गया अधिवेशन के अध्यक्ष आदरणीय वंदनीय पूजनीय चित्तरंजन दास जी ही थे। भारतीय सेवाओं के जनक, फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की स्थापना के लिए भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल साथियों लौह पुरुष, 565 रियासतों के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सरदार पटेल साथियों, कश्मीर समस्या को सुलझाने का अथक प्रयास करने वाले सरदार पटेल साथियों, हैदराबाद को भारत में मिलाने वाले सरदार पटेल साथियों, जूनागढ़ को भारत में मिलाने वाले सरदार पटेल साथियों, 565 रियासतों के एकीकरण के जनक सरदार पटेल साथियों। सरदार पटेल वही सरदार पटेल साथियों जिनकी एकता नगर में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है साथियों। कभी मौका मिले तो जरूर जाइए, एक आपको नई ऊर्जा, नई चेतना के साथ काम करने की ऊर्जा मिलेगी साथियों। मैं तो अभी नहीं जा पाया हूँ, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है मैं जरूर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में अपने शीश को झुकाकर भारत के एक वीर सपूत के चरणों में अपना नमन अर्पित कर पाने का सौभाग्य प्राप्त कर पाऊंगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल अर्थात वही ममता दीदी, माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी, जहाँ की नेता है साथियों। आप सभी न्यूज चैनलों में काफी उनकी चर्चा सुनते होंगे, उनके भाषण सुनते होंगे। एक प्रखर वक्ता है साथियों। और एक आपको बता दूं वह एक लेखिका भी है साथियों, वो किताब भी लिखती है साथियों। मतलब मल्टी टैलेंटेड जो भी नेता हमें आपको दिखते हैं, अक्सर लोग नेता लोगों की बुराई करते हैं, लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि गण है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आप कभी सीखिए कि वो बहुत ही गुणों से भरे होते हैं, तभी लाखों करोड़ जनता पर का प्रतिनिधित्व करते हुए जनता की बात को सदनों तक, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा तक अपनी बातों को पहुंचा पाने में सक्षम हो पाते हैं साथियों। तो नेक्स्ट सवाल है, विक्टोरिया टर्मिनस अब छत्रपति टर्मिनस का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1888। वही छत्रपति टर्मिनस साथियों, छत्रपति टर्मिनस रेलवे स्टेशन है, मुंबई में रेलवे स्टेशन है। कई बिहार से, उत्तर प्रदेश से, तमाम जगहों से, पूरे भारत से इस स्टेशन पर ट्रेनें आती हैं और यात्री यात्रा करते हैं साथियों। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। संगम साहित्य किस साहित्य भाषा में रचित हुआ था? तमिल भाषा में। संगम साहित्य साथियों इस दक्षिण के साहित्य की बात की जा रही है। 7वीं और 8वीं शताब्दी में कौन शक्तिशाली हुआ और
कांचीपुरम में अपनी राजधानी बनाया। पल्लव मदुरै क्षेत्र में शासन करने वाले और 13वीं शताब्दी में प्रमुखता पाने वाले कौन थे? पांड्य थे। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया? 1510 में साथियों। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा 1510 में कर लिया था। वही गोवा जहाँ के बीच बहुत ही फेमस है साथियों। क्वीन ऑफ इंग्लैंड को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? 1877। लॉर्ड लिटन, जब भारत में भूखमरी, गरीबी, अकाल पड़ा हुआ था और लॉर्ड लिटन शाही पार्टियां कर रहा था साथियों, तो ये अंग्रेजों ने हमारे ऊपर काफी ज्यादा दमनकारी नीतियां अपनाई, जिससे कि भारत अकाल भूखमरी में डूब गया। लेकिन अब देखिए साथियों, तो अब भारत विश्व गुरु बनने और भारत 2047 तक विकसित बनने की ओर तेज गति से बढ़ रहा है साथियों। आज आप भारत के तमाम रेलवे स्टेशनों को देखिए, तमाम एयरपोर्ट को देखिए, तमाम सड़कों को देखिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी पूरी मंत्रिपरिषद के नेतृत्व में भारत एक विकसित भारत बनने की ओर सचमुच धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाता जा रहा है साथियों। ब्रिटिशों द्वारा भारत में बनाया गया पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है साथियों। केप ऑफ गुड होप, जिसके रास्ते से वास्को डी गामा भारत आया था साथियों। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष महारानी एलिजाबेथ द्वारा हस्ताक्षरित चार्टर के माध्यम से हुई थी? 1850 में ब्रिटिशों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रेलवे परिवहन संरचना को प्रभावित करने वाली किस अवधारणा को पेश किया? रेलवे परिवहन। रेलवे परिवहन साथियों, आज वही रेलवे परिवहन जिसकी सैकड़ों रेलगाड़ियां भारत के कोनों कोनों से एक दूसरे से दूसरे जगह पर यात्रियों को पहुंचाने का कार्य करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है साथियों। आज रेलवे नए नए आधुनिक तकनीकों से लैस, नए सुविधाओं से लैस, आप रेलवे में देखिए जो भारत की सबसे बेहतरीन ट्रेनों में से एक है नमो भारत, वंदे भारत। इनमें कभी यात्रा करके देखिए साथियों, आपको फर्क नजर आएगा कि भारत 2047 में क्या था और आज 2025 समाप्त होने वाला है, तब भारत कितने तेजी से भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है साथियों। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1688 में पहला नगर पालिका निगम किस नगर में स्थापित हुआ था? मद्रास में साथियों स्थापित हुआ था। संविधान के सवालों की कड़ी में भी हम इस सवालों से परिचित हो पाए थे साथियों। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1793। महालवाड़ी प्रणाली की शुरुआत 1830 में वर्तमान के किन क्षेत्रों में की गई थी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो साथियों, महालवाड़ी प्रणाली की शुरुआत 1830 में वर्तमान के किन क्षेत्रों में की गई थी? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी कि आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, मेरठ, आपका अलीगढ़, आगरा, ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं साथियों। रैयत वाली प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1820 में साथियों। रैयत वाली प्रणाली 1820 में थॉमस मुनरो और रीड द्वारा लागू की गई थी प्यारे न्यारे साथियों। रैयत वाली प्रणाली किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? बंबई और मद्रास। इजारेदारी प्रणाली, जिसमें राजस्व वसूली के अधिकार 5 वर्षों की अवधि के लिए दिए गए, किसने शुरू की? वॉरेन हेस्टिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान जाट नेता शाह मल ने ब्रिटिशों का विरोध किया और उत्तर प्रदेश के परगना, बड़ौद और आसपास के क्षेत्रों में विद्रोहियों को संगठित किया। जाट नेता साथियों, जाट भाइयों, आप देखेंगे शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत जाट भाई हमारे आज तरक्की के नए नए आयाम छू रहे हैं साथियों। डैश को 1857 के विद्रोह का नेतृत्व का आरोपी बनाकर निर्वासन में भेज दिया गया, जहां उनका निधन 1862 में हो गया। तो बहादुर शाह जफर साथियों, अंतिम मुगल सम्राट जो थे, उन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। सजा स्वरूप उनको 1862 में रंगून निर्वासित कर दिया गया था साथियों। मैं बार बार कह रहा हूं साथियों, किसी भी फैक्ट में आपको लगे कि मैंने गलत बोला है तो कमेंट में उसको मुझे सुझाव दीजिए, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं, आपका अपना ही एक भाई हूं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को किस नाम से जाना जाता है? 1857 विद्रोह के नाम से जाना जाता है साथियों। 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा अगर किसी ने दी थी साथियों, तो वो थे हमारे विनायक दामोदर सावरकर जी ने ही 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम दिया का नाम दिए थे साथियों। सोचिए 1857 एक सन है, एक 1947 सन है, 90 साल क्यों लग गए साथियों आजादी को? क्योंकि हम संगठित नहीं थे। बाबा साहब के उस वचन का लोग उस समय वो पता नहीं था उनको कि संगठन में साथियों जब गट्ठर की जब मुट्ठी बंद होती है तो हर उंगली सुरक्षित होती है, ये मुट्ठी अगर खुल जाती है तो हर उंगली असुरक्षित हो जाती है साथियों। बाबा साहब ने क्या कहा था? कल मैं
बाबा साहब के समाधि स्थल पर गया था साथियों, तो वहां लिखा हुआ था कि बाबा साहब के एक कोट लिखा हुआ था साथियों, जिसमें लिखा था कि शिक्षित बनो, यानी कि पढ़ो लिखो, संगठित रहो, यानी कि मजबूती से संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष किसके लिए करो साथियों? संघर्ष करो अपने विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए, और विश्व को भारत, इस विश्व में भारत का एक झंडा गाड़ने के लिए कि भारत ही विश्व गुरु था, है और रहेगा साथियों। भारत को 2047 तक हम विकसित बनाकर विश्व में भारत का एक नया कीर्तिमान, एक नए छवि को हम पेश करने की कोशिश करेंगे साथियों। ब्रिटिशों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई? 1858 में रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, जिनके नाम पर आज स्टेशन भी बन चुका है झांसी में साथियों, इनके नाम पर यूनिवर्सिटी भी है साथियों। तो आप साथियों, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानियों की अगर जीवनी को आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई चेतना का संचार होगा, जिससे आप अपने कार्यों को और बेहतर से बेहतरीन तरीकों से कर पाएंगे साथियों। 1851 में पारसियों ने सामाजिक और धार्मिक सुधारों का समर्थन करने के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया? रस्तगोपाल। प्रश्न अच्छा है। 1851 में पारसियों ने सामाजिक और धार्मिक सुधारों का समर्थन करने के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया? रस्तगोपाल। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन किसने शुरू किया? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय वही साथियों जो सती प्रथा के को उन्मूलन के लिए, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साथियों लड़ाई छेड़े थे साथियों। उनकी कहानी एक मैं बताता हूँ कि उनकी भाभी को सती प्रथा के तहत उनके पति के मृत पति के शरीर के साथ जला दिया गया साथियों। उनके अंदर एक कुंठा उभरी कि ऐसा क्या है, कि ऐसा क्यों प्रथा क्यों है कि जब पति मर जाता है तो साथ में महिला को भी साथ में जला दिया जाता है साथियों। तो ये कुंठा उनके मन में उभरी, तो एक आंदोलन उनके मन में पैदा हुआ, और साथियों उन्हीं की बदौलत थी कि राजा राम मोहन राय जी के चलते आज सती प्रथा भारत में पूरी तरह से समाप्त तो नहीं हुई है साथियों। कहीं कहीं पे एक घटनाएं देखने को मिल जाती है साथियों। तो हमें पूरी तरह से सती प्रथा को समाप्त करके राजा राम मोहन राय जी के आदर्शों को स्थापित करना है साथियों। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। वही स्वामी विवेकानंद जी जो 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में इस उद्बोधन के साथ जब अपने भाषण की शुरुआत किए कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो पूरे हॉल की जो पूरा हॉल था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा साथियों। स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवन के अंतिम श्वास तक भारत को विश्व गुरु, भारत को विकसित, भारत को एक नए ऊर्जा के साथ, भारत को एक नए पहचान के साथ जोड़ने में अपना पूरा का पूरा जीवन लगा दिए साथियों। 1889 में किसने विधवाओं के लिए स्कूल खोला और इसके ये भेदभाव का सामना किया? पंडित रमाबाई। साथियों पंडित रमाबाई भारत की पहली शिक्षिका का दर्जा इन्हें दिया जाता है साथियों। पहली महिला शिक्षिका का दर्जा इन्हें दिया जाता है साथियों। 1889 में किसने विधवाओं के लिए स्कूल खोला और इसके लिए भेदभाव का सामना किया? पंडित रमाबाई साथियों। 1867 में बॉम्बे में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित सामाजिक सुधार संस्था का नाम क्या था? प्रार्थना समाज साथियों। आत्माराम पांडुरंग जी का, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग राम जी का जहां भी नाम आया साथियों तो आप समझिएगा प्रार्थना समाज की स्थापना इन्होंने किया था साथियों। महात्मा गांधी ने 1932 में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए किस संस्था की स्थापना की? हरिजन सेवक संघ। 1932 में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए किस संस्था की स्थापना की? तो हरिजन सेवक संघ साथियों। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और बाल विवाह, अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कार्य करने वाले नेता कौन थे? आपके हमारे अपने राजा राम मोहन राय जी। यंग बंगाल आंदोलन मूवमेंट की शुरुआत किसने की? हेनरी विवियन डेरोजियो जी, जो कि एक अंग्रेज, जो कि एक मतलब विदेशी थे साथियों। अंग्रेज थे ये तो मुझे नहीं पता है कि वो क्या थे, किस देश के थे, लेकिन वो एक विदेशी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत में आंदोलन चलाया। भारत में रहकर ही उन्होंने आंदोलन चलाया। उनके आंदोलन का मोटिव क्या था, उनके आंदोलन का उद्देश्य क्या था, किसी अन्य वीडियो में हम विस्तार से जरूर चर्चा करेंगे साथियों। पश्चिम में हिंदू दर्शन और आध्यात्मिकता को किसने प्रचारित किया और भारतीय दर्शन को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? स्वामी विवेकानंद जी ने। प्रश्न अच्छा है साथियों। पश्चिम में हिंदू दर्शन यानी कि साथियों स्वामी विवेकानंद जी विदेशों का दौरा करते थे। विदेशों का दौरा करके वहां प्रवचन करते थे। प्रवचन से जो पैसा इकट्ठा होता था वो मिशन में लगाते थे ताकि भारत में जागृति आ सके, भारत में एक अच्छी सोच विकसित हो सके साथियों। तो साथियों आप भी अपने स्तर पे, आप जहां भी हैं, जिस स्तर पे हैं, एक अच्छी सोच, एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं साथियों।
पश्चिम में हिंदू दर्शन और आध्यात्मिकता को किसने प्रचारित किया और भारतीय दर्शन को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो आपके हमारे अपने स्वामी विवेकानंद जी ने। बंगाल में राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किए गए सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को क्या कहा गया? ब्रह्म समाज कहा गया। साथियों क्या कहा गया? राजा राम मोहन राय जी का नाम जहां भी आए तो आप क्या कहेंगे? ब्रह्म समाज। साथियों सुधार आंदोलन में भाग लेने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? महादेव गोविंद रानडे, जो कि महाराष्ट्र से आते थे। साथियों महाराष्ट्र वो भूमि जिसने वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया। साथियों जिन्होंने नाना फडणवीस जी को जन्म दिया। अनेक ऐसे नाम है, आप वीडियो नहीं खत्म हो पाएगा, इतने नाम है। हर धरती ने, भारत की हर राज्य की हर धरती ने भारत को बहुत कुछ दिया है साथियों, तभी विश्व में आज डंका भारत का बज रहा है साथियों, और बजता रहना चाहिए। इसलिए हम निरंतर मेहनत करते रहेंगे और साथियों हम प्रयास करते रहेंगे कि भारत को एक वैश्विक शक्ति की ओर बनाते हुए हम अपने कर्तव्यों का साथियों निर्वहन करते रहेंगे। साथियों लाला लाजपत राय 1921 में किस संस्था से जुड़े? सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी। लाला लाजपत राय ने 1921 में सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। साथियों किसकी स्थापना की थी? सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की। 1896 में ढोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं के लिए स्कूल कहाँ स्थापित किया? पुणे में स्थापित किया। साथियों 1896 में ढोंडो केशव कर्वे जी ने विधवाओं और अन्य महिलाओं के लिए स्कूल कहाँ स्थापित किया? तो पुणे में स्थापित किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले जी ने की। 1852 में महिलाओं के अधिकारों में सुधार के लिए महिला सेवा मंडल किसने शुरू किया? सावित्रीबाई फूले ने शुरू किया। सावित्रीबाई फूले जी ने शुरू किया, क्योंकि साथियों ये हमारे एसेट हैं, ये देश के हमारे एसेट हैं, इसलिए हमें इन्हें इज्जत देनी ही पड़ेगी। साथियों हमें देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को बलिदान करके भारत आज जिस रूप में आप देख पा रहे हैं उस रूप तक पहुंचाने में इन सभी महानुभावों, इन सभी माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने और कब की? तो विलियम जोन्स ने 1784 में की। साथियों व्याख्या देखते हैं। ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने भारतीय संस्कृति और साहित्य के अध्ययन के लिए की। तो भारतीय संस्कृति और साहित्य के लिए कुछ अंग्रेज भी अच्छे अंग्रेज थे साथियों, जो कि भारतीयों का समर्थन करते थे। साथियों तभी भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति में कुछ आसानी प्राप्त हो पाती थी। साथियों भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने लहू से इस आजादी को दिया है। साथियों इस आजादी को आप इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं। साथियों तो आप उनको नमन करिए, आप उनका धन्यवाद करिए कि उन्होंने आपको एक स्वतंत्र भारत में जन्म लेने का सुअवसर प्रदान किया है। साथियों चेरियल शैली की पेंटिंग जो हाल ही में चर्चा में रही किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। साथियों द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। द लास्ट सपर साथियों याद कर लीजिए, पेंटिंग द लास्ट सपर, पेंटिंग द लास्ट सपर किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची जी ने बनाया था। द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है जो ईसा मसीह और उनके शिष्यों के अंतिम भोज को दर्शाती है। तो लास्ट सपर क्या पेंटिंग है साथियों? द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है जो ईसा मसीह और उनके शिष्यों के अंतिम भोज को दर्शाती है। साथियों मुगल चित्रकला भारत में किस काल से लेकर किस काल तक फली फूली? 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। साथियों तो साथियों हमने कंप्लीट कर लिया है 80 प्रश्न इतिहास के, यानी आधुनिक भारत के साथियों हमने 80 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। साथियों अब हम बढ़ेंगे किसी अन्य विषय की ओर, तब तक देखते रहिए श्रीमती एवं श्री शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित आर्य प्रताप सिंह यूट्यूब चैनल, आर्य प्रताप सिंह 647 इंस्टा आईडी, आर्य प्रताप सिंह फेसबुक चैनल। मिलते हैं साथियों अन्य किसी वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार। साथियों मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और जीवन में नई नई उपलब्धियों को अपने साथ जोड़ते रहिए। साथियों